हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विक्की इन्फोसिस में। आज हम आपको बताएंगे सेल रिटर्न। सेल रिटर्न की एंट्री हम कैसे पास करते हैं। दोस्तों, इस एंट्री को पास करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेल रिटर्न होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी भी पार्टी को माल बेचा और वो पार्टी आपका किसी भी रीज़न से माल आपको रिटर्न करती है, तो आपका वो सेल रिटर्न हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि सेल रिटर्न होता क्या है। तो चलिए अब इसकी एंट्री पास करते हैं सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम जाएंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद जाएंगे सेल रिटर्न और क्रेडिट नोट। जैसे ही हम इस पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको सीधा सिंपली यहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है, जिस डेट में भी आपका बिल आया है वो डेट यहाँ पे मेंशन करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का लेजर विंडो ओपन होगी। जिस भी पार्टी से आपका वो माल रिटर्न आया है वो पार्टी सर्च करेंगे और उस पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपसे ये पार्टी नंबर पूछेगा कि जो आपका बिल आया है वो उसका बिल नंबर क्या है, मतलब सेल रिटर्न नंबर क्या है। तो वो नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे और एंटर करेंगे। ये आपसे डेट पूछेगा, सिंपली एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे मैनुअली पे एंटर कर देना है। इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर आपसे पूछेगा बिल मेथड, मतलब आपको बिल बाय बिल सेलेक्ट करना है, मल्टीपल सेलेक्ट करना है, सेपरेट करना है। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बिल बाय बिल अगर आपको पर्टिकुलर बिल से लेना है, मतलब सिंगल बिल से लेना है, तो आप बिल बाय बिल सेलेक्ट कर लेंगे। सेपरेट बिल बाय बिल मतलब ऐड भी कर सकते हो बाद में बिल बाय बिल में। और सेपरेट सिंपली मतलब सिंगल बिल होता है, और मल्टीपल मतलब वन टाइम में मल्टीपल बिल से रिटर्न ले सकते हो। डीपली जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो सिंपल यहाँ पे बिल बाय बिल पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपसे ये बिल नंबर पूछेगा, मतलब किस बिल में आपका ये रिटर्न आया है वो बिल नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद ये ऑटोमेटिक इस बिल का अमाउंट और डेट ले लेगा। एंटर करेंगे। फिर से एंटर करने के बाद आपसे रीजन पूछेगा, किस रीजन से आप ये माल रिटर्न कर रहे हो। तो वो रीजन यहाँ पे डाल देंगे, मतलब किस रीजन से आपका माल रिटर्न आया है। एंटर करने के बाद आपसे ये बिल कैलकुलेशन पूछेगा, मतलब किस कैलकुलेशन से आपने माल उनको भेजा था, मतलब एक्सक्लूसिव था या इंक्लूसिव था। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव अगर किसी भाई को नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। सिंपली यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने जो आपने बिल नंबर मेंशन किया था उस बिल नंबर के अंदर जितने भी आइटम होंगे वो सारे यहाँ पे शो कर देंगे। अब जो भी आइटम आपका रिटर्न आया है उस आइटम पे जाएंगे और सीधा प्लस की प्रेस करेंगे तो ये टिक लग जाएगा। तो जो जो भी आइटम आपका आया है उस पर प्लस की से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सीधा सिंपली एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो भी आपने सिलेक्ट करे होंगे आइटम वो सब यहाँ पे बिल में आ जाएंगे। बिल में आने के बाद सिंपली यहाँ पे कंट्रोल डब्लू प्रेस करना है। कंट्रोल डब्लू प्रेस करने के बाद आपसे सेव इन बिल CRDR नोट पूछेगा, देन इसी पे एंटर कर देना है आपको। एंटर करने के बाद सीधा ये आपसे सेव चेंजेस के लिए पूछेगा, यस और नो। आपको सिंपली यस कर देना है और आपका सेल रिटर्न सेव हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एंट्री आप करना सीख गए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसकी फुल डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।